अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है CSF राइनोरिया। CSF राइनोरिया, राइनोरिया मतलब यानी कि रनी नोज, नाक से जो है पानी गिरना। CSF क्या होता है? ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती हैं और ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये एक तरीके के एक पानी होता है, उसके अंदर क्या है, फ्लोट करता है। एक पानी के अंदर एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक है। लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, डेप, आउटर ड्यूरामेटर, इनर जो है पायामेटर होती है। जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ और मजबूत होती है और इनके अंदर जो है ये जो मेनिंजेस है, यहाँ वेंट्रिकल्स में पानी होता है, उसे हम बोलते हैं CSF। अगर CSF किसी कारण, किसी डिफेक्ट की वजह से, किसी कमी की वजह से, किसी भी कारण की वजह से लीक होने लगे और वो नाक के रास्ते गिरने लगे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं CSF राइनोरिया। CSF के क्या फंक्शन होते हैं? हमारे ब्रेन को एक वायंसी देता है, उसको डिफेंस करता है, चोट लगने से बचाता है। एक तरीके का इसमें जो वेस्ट होते हैं ब्रेन के अंदर, उनको भी क्लियर करता है, यानी कि जो गंदगी होती है उसकी भी ये सफाई करता है CSF। प्रोटेक्टिव फंक्शन भी रहते हैं इसके, ठीक है। न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। ये जो एरेक्नोइड लेयर होती है, ये वैस्कुलर इन नेचर होती है, इसमें ब्लड फ्लो करता है और एक तरीके से ये एक तो प्रोटेक्शन हो गया और वेट और जो सुरक्षा हो गई, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें CSF ब्रेन को प्रोवाइड करता है और ब्रेन की जो है सुरक्षा एक तरीके से करता है, ठीक है। तो अगर ये नाक के थ्रू आता है तो इसे बोलते हैं हम CSF राइनोरिया। अब हम बात करते हैं कि CSF राइनोरिया को कैसे पहचानें, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे हम इसे पहचानें, ठीक है। जनरली आमतौर पर जब हमें नज़ला, ज़ुकाम वगैरह होता है, कोल्ड होता है, तो होता क्या है कि हमारी दोनों नाकों से, ये जो हमारा नोस्ट्रल्स रहते हैं, दोनों से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और वो डिस्चार्ज काफ़ी थिक भी होता है, येलोइश कलर का भी होता है, ग्रीनिश कलर का भी होता है। वो जो पानी आता है वो हमें नज़ला ज़ुकाम की वजह से आता है और वो हमें समझ में आ जाता है ये क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो नेज़ल ड्रिप है, यानी कि ये जो CSF राइनोरिया होता है, ये जनरली क्या होता है, एक नॉस्ट्रिल से आता है, ठीक है, एक नॉस्ट्रिल से गिरेगा और ये जो जनरली जुकाम होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये कंटिन्यूस आपका गिरेगा, ठीक है, एक नॉस्ट्रिल से गिरेगा। जो आमतौर पर सर्दी जुकाम होता है उससे ये डिफरेंट होता है। क्लियर थिन वाटरी डिस्चार्ज होता है, एकदम क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और सिम्टम क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को? साल्टी टेस्ट इन माउथ, माउथ के अंदर ऐसा फीलिंग आएगी जैसे कि साल्टी टेस्ट की माउथ के अंदर फीलिंग आएगी पेशेंट को। ये जो CSF का निकलना है, वो अगर हम आगे की तरफ पेशेंट फॉरवर्ड मतलब आगे झुकता है, ठीक है, ये स्ट्रेनिंग करता है, जोर लगाता है किसी चीज़ में, ठीक है। जैसे कि अगर टॉयलेट में जाती हैं पेशेंट और कॉन्स्टिपेशन होता है, जोर लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, तब भी ये जो है ज़्यादा बढ़ सकता है। खांसने पर, छींकने पर भी ये इसका जो ड्रेनेज है, यानी कि जो पानी का निकलना है, वो बढ़ सकता है। जो लिक्विड होता है, जो ड्रेनेज जो वाटर होता है, वो हमारे थ्रोट में भी चला जाता है। पेशेंट के थ्रोट के अंदर फीलिंग आती है वाटर की, ठीक है, जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो थ्रोट में भी चला जाता है। हेडेक यानी कि सिर दर्द की भी शिकायत, कंप्लेन जो है पेशेंट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSF लीकेज कैसे होता है, क्यों होता है, कॉजेज़ ऑफ दी CSF राइनोरिया के कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बताया, जो आउटर लेयर होती है ड्यूरामेटर काफ़ी टफ होती है, ठीक है। स्कल बेस के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाए, कोई होल हो जाए या फिर कोई भी टेयर हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से, और जो नेज़ल हमारा जो रास्ता है, इसके अंदर जो है फ्लूइड आने लगे, तब क्या है, वो राइनोरिया हो जाता है। इसका सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज होता है वो ये कि रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई किसी तरीके से, ठीक है, और जो हमारा स्कल बेस होता है उसके अंदर जो है इंजरी हो गई और लीकेज होने लगा, CSF लीक होने लगा नेज़ल कैविटी के अंदर, तो ये काफ़ी बड़ा इसका कारण होता है। एक कारण होता है कि मेडिकल सर्जरीज़, जैसे कि किसी ने ऑपरेशन कराया, ये मतलब जो
ENT वगैरह होते हैं, नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, वो आपने कोई भी सर्जरी कराई या फिर ब्रेन के अंदर आपका कोई पिट्यूटरी ट्यूमर या किसी भी तरीके से ब्रेन की आपने सर्जरी कराई, तो सर्जरी के बाद कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो है पेशेंट को ये राइनोरिया की जो है CSF राइनोरिया का कॉज जो है बनता है। कभी कभी क्या होता है कॉन्जेनिटल डिफेक्ट भी होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वीक होता है, इसका जो बेस होता है वो कमज़ोर होता है, वहाँ पर होल ये एक तरीके से थोड़ा सा टेयर हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल बाय बर्थ भी ये कंडीशन होती है। और कभी कभी पेशेंट का जो ब्रेन के अंदर जो ICP यानी कि इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, ब्रेन के अंदर जो प्रेशर होता है, अगर वो बढ़ जाता है, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस हो जाता है, कभी कभी ब्रेन में पानी भर जाता है, तब भी ICP जो है रेज कर जाता है। कभी कभी IIH इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जो है आपका जो है CSF लीक हो सकता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी इसका कारण बन सकता है। ब्रेन ट्यूमर या फिर नेज़ल ट्यूमर्स, कोई भी गांठ हो सकती है दिमाग के अंदर या नाक के अंदर, ये भी इसका कारण बन सकता है। कुछ इन्फेक्शन होते हैं सीवियर जो है मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से, या फिर कोई हैवी वेट उठाना है, हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, स्ट्रेनिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत जो है जोर लगाते रहते हैं पेशेंट, खांसी हो गई बहुत ज़्यादा खांसने पर, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो है एग्रावेशन भी होता है और इनसे इसका कारण भी बनता है, मतलब कॉज भी बनता है और इसको एग्रावेट भी करता है, बढ़ाता है। अगर किसी को चोट लगी है और उसके बाद लगातार उसकी नाक से पानी आ रहा है, ठीक है, और गर्दन जो है स्टिफ हो रही है, नेक रिजिडिटी हो रही है, फीवर आ रहा है, तो इमीडिएट आप उसको न्यूरोसर्जन के पास लेकर के जाइए और उसकी जो है आप उसकी डायग्नोसिस कराइए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराइए, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा अर्जेंट ज़रूरत होती है मेडिकल हेल्प की। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि इस तरीके के पेशेंट में क्या होता है रिकरेंट मेनिंजाइटिस, जैसे कि अगर लीकेज होगा ब्रेन से नोज़ की तरफ या कहीं भी लीकेज होगा तो क्या होता है एक रास्ता मिल जाता है बैक्टीरिया को एंट्री करने का, ठीक है, वहाँ पर वो मेनिंजाइटिस वगैरह क्रिएट कर सकता है। और मेनिंजाइटिस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आँखों में धुंधलापन दिखाई पड़ सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हेडेक हो सकता है और उसका फिर ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई मेनिंजाइटिस वगैरह तो नहीं हो रही। ये काफ़ी मुश्किल बीमारी होती है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें आप ENT से भी मशवरा ले सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं। और अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, होम्योपैथी से भी इसमें अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सर्जरी भी करा ली है और उसके बावजूद भी कई बार प्रेशर बिल्ड हुआ और फिर से जो है लीकेज स्टार्ट हो गया और हमारा CSF दोबारा से लीक होने लगा नोज़ से, ठीक है, नाक से, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक अच्छा सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको इसमें प्रोवाइड करता है, जो कि हीलिंग जो है प्रोवाइड करता है। अगर उस एरिया में होल है या फिर वीकनेस है या टिश्यू की रिपेयरिंग का है तो वहाँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है और पेशेंट की टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के हिसाब से भी और उसका जो भी उसका पूरा पर्सनालिटी है उसके हिसाब से भी मेडिसिन डिसाइड होती है, जो कि एक अच्छा वर्क करती है और इसमें इस बीमारी में काफ़ी लंबे समय तक के लिए या फिर आप कह सकते हैं इसमें क्योर की भी जो है पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर आपको CSF राइनोरिया के कोई भी सिम्टम्स हैं, कोई भी अलामत हैं, किसी भी तरीके से आपको ये बीमारी हो रही है या फिर न्यूरो यानी कि ब्रेन प्लस आई से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है, तो आप बेहिचक हमें WhatsApp पे अपनी प्रॉब्लम को लिख करके भेजिए या हमसे बात कीजिए और हमसे कंसल्टेशन लीजिए। हम अपने सेंटर से आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए या फिर डायरेक्टली हमें WhatsApp पे मैसेज करिए। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।